बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। बढ़िया, यस सर। मजामा। कैसी पढ़ाई चल रही है? भगत सिंह, बढ़िया। भगत सिंह आया है? यस सर। अच्छा, और कृष्णा आया है? देखो मेडिकल वाले बच्चों, यस सर। इंपॉर्टेंट बात सुन लो। आज आपको पता है ना, एक ऑर्गेनिक का वो ले रहे हैं। इनऑर्गेनिक का किस किस ने देखा था कल का? सर मैंने देखा था। यस सर, देखा। नहीं देखा था? आज भी तुम लोग आ जाना। पूरी ऑर्गेनिक अच्छे से मैंने सुबह भी डाला था। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें कुछ है, तुम कुछ सीख जाओगे। तौहीद, तुमने तो पूरी ऑर्गेनिक पढ़ी यस सर। है ना? तो आओ खेलो, देखते हैं कितना है। वही होंगे 35-40 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मजा आएगा क्वेश्चन करने में। और सर टाइम कितना लगेगा? टाइम जितना भी लगे, कम से कम हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, कायदे से बताएंगे। तो टाइम तो मान लो, मतलब बातें नहीं करनी ज्यादा, बस ये मान लो शुरू की 5-10 मिनट ही जाएगा, जो कुछ जाएगा। फिर बस एक बार स्टार्ट। सर पिछली बार सिर्फ 25 क्वेश्चन थे, 2 घंटे लगे। तो वो इसलिए लग गए थे ना, तो एक्सप्लेनेशन नहीं देखा था तुमने? पहले यस सर, क्वेश्चन में देखा था। एक्सप्लेनेशन मतलब भी तो था। आज 35 से 40 क्वेश्चन है। हाँ, तो एक्सप्लेनेशन भी तो था उसमें। एक वो था। यस सर। अच्छा, इंजीनियरिंग वाले भी आ जाना आप लोग। क्या नाम है, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ मैंने उसमें प्रीवियस ईयर के वो भी डाले हैं, अच्छे क्वेश्चंस। समझ रहे हो? अबूजर, सौमिल, कुणाल। यस सर। हाँ, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का है। तुमने जो भी पढ़ा है 11th 12th एल्कोहल फिनॉल ईथर तक तो पढ़ा ही है तुमने, तो यहाँ तक तो क्वेश्चंस तुम कर ही लोगे ना। बोलो, यस सर। यहाँ तक तो क्वेश्चंस कर ही लोगे, सिंपल से। यस सर। ठीक है, बाकी के अपन देख लेंगे। तो आना है सबको, कंपलसरी है, सभी लोग आना। दिक्ता, दिव्यांशी आई है? दिव्यांशी नहीं आई? कहां तक पढ़ा दिया था मैंने? टाइम से आ जाना 8 बजे, ठीक है? क्लास सर के एंड बाद। सर लास्ट में मिक्स एंड राइट कहते हैं। सौमिल, तुम भी, और खाना खा पी लेना आधे घंटे में, जो टाइम लगेगा मेंटी में। पूरा मेंटी खेलेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे पूरा प्रॉपर्ली सब कुछ। ठीक है, पूरा उसमें ऑर्गेनिक का तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। कहाँ तक का रिवीजन हो जाएगा? पूरा रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, जीओसी से लेके अल्कोहल फिनॉल ईथर तो तुम्हारे भाई ही हो जाएगा। भाई कितना बचा ही, कितना है तुम्हारा ऑर्गेनिक? 20% 25% बचा है, बस खत्म। सर बायोमोलिक्यूल्स भी होगा ना? नहीं, वो नहीं है, वो अभी नहीं जाना। तो हमने कहाँ तक पढ़ा दिया था आपको, पहले बताओ। ऑक्सी एसिड और क्लोरीन बता दिए थे। सर लास्ट में वो कहते हैं मिक्स एंड राइट। अच्छा है, हमने एनहाइड्राइड को ही बताया हुआ। एनहाइड्राइड को मैंने सिंपल, जब वाटर में मिक्स किया होगा तो क्या मिला होगा आपको? सिंपल बोलो, ऑक्सी एसिड मिला होगा। क्या मिला होगा? ऑक्सी एसिड मिला होगा। ठीक है, ये बात तो आपको पता है। अब एक बात ध्यान से समझना, यहाँ पे एक लाइन में लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट, जो प्रॉपर्टी ऑफ एनहाइड्राइड इज सेम एज ऑक्सी एसिड। कैसा होता है? सेम होता है ऑक्सी एसिड की तरह। ठीक है, तो देखो, जैसे मान लो आपने H2SO4 की रिएक्शन आप एसिड से कराते हो तो क्या बनता है? बोलो, क्या बनता है? वाटर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, यस। यस सर। है ना? और यदि मान लो आप यहीं पे SO3 की रिएक्शन NaOH से कराओगे, तब भी क्या बनेगा? बोलो, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। क्लियर? यस। यस सर। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चंस तो तुम कर लोगे अब सभी लोग। चलो कुछ करो, सर बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ।
बनाओ जल्दी से करो, हरी अब 1 मिनट में आया करो। बोलो डन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बताओ N2O5 की जब रिएक्शन कराओ तब क्या बनेगा? KNO. चल NO3 भगत का सिंह solvent. बताएगा इसका आंसर। भगत सिंह बोलो क्या बनेगा? ये किसका मिक्स है, नाइट्राइड है, जल्दी बोलो। HNO3 का Yes, क्या बनेगा? KNO3 प्लस, बोलना पड़ेगा हाँ या ना। Yes, sir. अच्छा चलो बताओ जल्दी से N2O3 की रिएक्शन। ये NO2. All twice. प्लस H2, ये किसका होता था? HNO2 का का। नाइट्रस एसिड। Yes. किसना बोलो N2O, ये क्या बनेगा? क्या सर? यहाँ पे क्या बनेगा? N2O5 किसका मिक्स नाइट्राइड है? SNO3 का। Yes, sir. कैल्शियम नाइट्रेट, ऐसे याद होना चाहिए आपको। चलो बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा? कैल्शियम नाइट्रेट मिल जाएगा बस। Yes, sir. यहाँ पे क्या बनेगा? KNO3 plus KNO2. वेरी गुड, क्योंकि मिक्स एनहाइड्राइड होता है, और मिक्स Yes. एनहाइड्राइड होता है तो यहाँ पे क्या बनेगा? सिंपल बनेगा KNO2 प्लस KNO3 प्लस H2। ये बताओ सबको क्लियर तो बताओ पहले। Yes, तो sir. इस लास्ट वाला दोबारा से। बेटा जो NO2 होता था वो किस किस का मिक्स एनहाइड्राइड होता था? हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में, बोलो क्या क्या होता था? HNO3 का और HNO2 का। बोलो हाँ है ना, यही होता था। बोलो यस सर। सिंपल यही तो हो रहा है। क्लियर? यस सर। अब क्वेश्चन कर लोगे और दें? चलो तो देखो क्वेश्चन फिर Cl2O7 प्लस KOH, Cl2O6 प्लस KOH, Cl2O6 Cl2O5 Cl2O4 Cl2O3। सारे रिवीजन हो जाएंगे, इसी तरीके से याद होंगे ना तुम्हें। Cl2O3, गुस्सा तो नहीं करोगे इतने सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ? No, sir. Done, sir. वेरी गुड।
डन सर। वेरी गुड। बताओ तो यहाँ पे क्या बनेगा बोलो। KClO3 KClO4 ये बात ठीक हो, क्या बनेगा बोलो। बाद में KClO4 बनेगा। KClO3 KClO4 बनेगा ना। सर। हाँ प्लस H2 H2 और Cl2O6 इसमें बताओ। KClO4 प्लस KClO3 प्लस वाटर प्लस KClO3 है, KCl2O6 है, इसमें किससे क्या बनेगा। KClO4 बन जाएंगे इसमें। KClO4 प्लस 3 इसमें क्या बनेगा बोलो। CHClO4 और twice CaClO4 होल ट्वाइस प्लस प्लस CHClO3 और twice होल ट्वाइस प्लस H2O। यहाँ पे क्या बनेगा बोलो। CHClO3 और twice होल ट्वाइस प्लस H2O। यहाँ पे क्या बनेगा बोलो। MgClO3 और twice MgClO3 का होल ट्वाइस प्लस MgClO2 और twice प्लस H2O। यहाँ पे क्या आएगा बोलो। KClO2 KClO2 ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा CHClO twice CaClO2 का होल ट्वाइस प्लस यहाँ भी H2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा बोलो। KClO प्लस वाटर प्लस है। क्लियर सभी को यहाँ तक बोलो। यस सर। तो आप कर लोगे। अच्छा अब देखो यदि हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट थिंग, एक मिनट रुकने, पेन क्यों नहीं चल रहा है, इसको क्या हो गया। चलिए चलो बनाओ।
डन सर। एनीबॉडी? हो गया सभी से? Yes, sir. यस। रमीजा, समझ में आ रहा है बेटा? एक आके बली करके लड़का था जिसका कल मैसेज आया था, मुझे लगता है वो रिकॉर्डिंग देखता होगा। बोल रहा है कोई? देखो ये Cl2O है, इसकी रिएक्शन यदि हम मान लो किससे करा दें, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा? BaCl, ठीक है ना, प्लस H2। यहाँ पे क्या बनेगा? RbClO3 प्लस RbClO2 H2 CaClO3 का होल ट्वाइस प्लस CaClO2 का। सर यहाँ सी ए कैसे आ गया? सर सोडियम है ना? मैंने अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं क्लोरीन को कैल्शियम मान गया। क्या आएगा यहाँ पे? NaClO3 का प्लस Na, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? H3PO4। यहाँ पे क्या आएगा? A3PO4। यस। जल्दी बताओ, सभी क्लियर है? यस सर। सर Yes, उसमें sir. वाटर भी होगा ना वो? हाँ, वाटर NaCl. तो होगा। कैल्शियम फॉस्फेट प्लस, याद है तुम्हें, ये सबसे ज्यादा हार्ड होता है पूरी बॉडी में। इसको हम क्या बोलते, टूथ एनामल देखे पढ़े हो क्लास 10 में, छोटे छोटे से, यस सर। है ना, वहां पे समझे होंगे। अब हम बात करें P4O6 की, तो क्या हो जाएगा? MgHPO3 का होल ट्वाइस, तो गलत हो रहा ना ये कुछ, ट्वाइस नहीं आएगा। H भी नहीं आएगा ना सर H तो आएगा ना? मेटा बनेगा। P4O6 किसका होता था? सर H3PO3 का होता है ना वो, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक इसका n फैक्टर 2 होता है। है, ओके H आ गया, तो फिर होल ट्वाइस तो आएगा ही ना, फिर तो सही है। सभी होल ट्वाइस का होगा, 2 हाइड्रोजन थे ना पहले बॉन्डेड, अब एक मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम प्लस 2H3O3, ठीक है ठीक है। चलो इसमें क्या बनेगा? प्लस वाटर। यहाँ पे क्या बनेगा? P4O6 बोलो। K2 K2HPO3। K2HPO3, ठीक है, प्लस H2। तो ये बात तो तुम्हें क्लियर होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हो गए, और क्वेश्चन हैं कुछ कि याद हो गए? हो जाएंगे इस टाइप के। अच्छा, बनाओ प्रोडक्ट।
ये वाला पॉइंट तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया है। पता है तो अच्छी बात है। पता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हो गया? सर चलो तो यहाँ पे क्या बनेगा बोलो? PSO3 यहाँ पे प्लस H2 भी बनेगा। H2 तो पहले से H2 प्रेजेंट क्यों? H2 क्यों बनेगा? सॉरी, तो मीडियम है इसमें मीडियम है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? Na3PO3 Na3PO3 PO4 बनेगा ना? P4 Yes. होता है ना? यस यहाँ पे क्या बनेगा बोलो? CaNO2 न्यूट्रल्स यहाँ पे क्या बनेगा बोलो? मीडियम सल्फेट तो यहाँ तक आपको सबको क्लियर है? पक्का? देखो ये तो चलो बेसिक चीजें हो गई। अब आपको नाम लिखना आना चाहिए। क्या लिखना आना चाहिए? नाम। देखो एक बात ध्यान रखना, यदि मान लो एक एसिड है, क्या है? एक एसिड, तो इसका जो एनायन होगा, ध्यान समझना, एक एसिड है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका जो एनायन होगा वो हमेशा 8 होगा। कैसा लगाओगे लास्ट में आप? 8। ध्यान समझना, नाम लिखना ये इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक में बच्चों को नाम ही नहीं पता होता है। अस एसिड है, इसका मतलब है सिंपल, एनायन में क्या लगा दो आप? 8 लगा दो। क्या लगा दो? 8। समझ में आ गया ये बात? बोलो, ये बात समझ में आया? जैसे समझना, Yes, sir. जैसे मान यस नाम सर लिखना, जैसे मान लो मैंने HCl सिखा रहा हूँ आपको ऐसे। यदि मैं इसको बात लिखता हूँ तो देखो, इसका क्या है? ClO4 माइनस, इसको क्या बोलोगे? बोलो, पर क्लोरेट। कैसा होगा? पर क्लोरेट आयन। कैसा होगा? पर क्लोरेट आयन। ये बात समझ में आई सभी को? जैसे मान लो HClO3 है, इसको क्या बोलते हैं हम? क्लोरिक क्लोरिक एसिड। एसिड तो यहां से क्या मिलेगा बोलो? यहां से जो मिलेगा आपको क्लोरेट, ClO3 माइनस, तो क्या बोलेंगे हम? 8 लग जाएगा लास्ट में। जैसे HClO2 है, इसको क्या बोलते हैं हम? बोलो, क्लोरस एसिड। समझ लो, ये नाम बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम करते हैं। एनायन, तो क्लोरस का मतलब क्या मिलेगा आपको? इसका जो एनायन बनेगा वो क्या बनेगा? आइट बनेगा। मतलब ClO2 माइनस, मतलब क्या हो जाएगा? क्लोराइट। बोलो, ये बात क्लियर सभी को? यस यस Yes, जैसे sir. HClO, इसको क्या बोलते हैं हम? हाइपोक्लोरस हाइपोक्लोरस एसिड। तो यदि मैं मान लो इसका क्या बनाता हूं? बोलो, एनायन बनाता हूं, ClO माइनस, तो क्या हो जाता है? हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड, ठीक है? अब देखो, ध्यान समझना, जैसे मान लो H2SO4 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम? सल्फेट। ठीक है, बताओ H2SO3, जल्दी से बताओ इसका क्या होगा? एनायन, उसका सल्फाइड नाम क्या होगा? सल्फाइड। HNO3 का? नाइट्रेट वेरी गुड। HNO2 का? नाइट्राइट वेरी गुड। H3PO4 का? फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट। वेरी गुड। H3PO3 का? फॉस्फाइड फॉस्फाइड देखो इसका एनायन कैसे होगा? SO32 माइनस, इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। हमने बोला था अस एसिड आएगा तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे? बोलो, आइट लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? सल्फाइड। HNO3 ये कौन सा होता है? नाइट्रिक एसिड।
लास्ट में क्या लगाओगे बोलो? नाइट्रेट। 8 देखो बच्चों को नाम याद नहीं होते हैं। HNO2 इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। तो लास्ट में लिखते हैं हम सिंपल नाइट्राइट। ठीक है। H3PO4 इसको क्या बोलते हैं हम? फॉस्फोरिक एसिड। तो क्या हो जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड मतलब फॉस्फेट। H3PO3 मतलब क्या है? फॉस्फेट। HPO, इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फाइड। बोलो, यहां तक बात क्लियर सभी को? यस सर। नाम लिख लोगे आप? देखो इनऑर्गेनिक में नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, लोगों को नाम ही नहीं पता होते हैं। ठीक है, कैसे करना है? अब यदि मान लो हमने सिंपल दे दिया यहाँ पे H3PO2, इसको क्या बोलते हैं हम? इससे क्या बनेगा? H2PO2 माइनस, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस, क्या बोलते हैं बोलो? हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे बोलो? Hypophosphate. हाइपोफॉस्फेट। फॉस्फेट। ठीक है, क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो नाम लिख लोगे आप सभी के? अब तुमसे कुछ भी पूछ ले, मान लो कैल्शियम क्लोरेट पूछ ले, कैल्शियम पर क्लोरेट पूछ ले, आप बना सकते हो ना? बोलो बोलो, हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो आप तो नाम लिख ही लोगे, किसी भी कंपाउंड का पूछ लिया जाए। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? HCO3 माइनस को बाइकार्बोनेट। ठीक है। जैसे मान लो S-2 को क्या बोलते हैं बोलो? Sulfide. सल्फाइड। ध्यान समझना। अब जैसे मान लो H2CO3 है, इसको क्या बोलते हैं हम? बोलो। कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या मिलेगा? CO3 माइनस, इसको क्या बोलेंगे हम? Carbonate. कार्बोनेट। अच्छा, ये मान लो ये लिख दिया तुम्हारा मैंने H2CrO4, इसको बोलते हैं क्रोमिक एसिड। ठीक है, तो CrO4 इसको बोलते हैं क्रोमेट। फिर होगा H2Cr2O7, क्या मिलेगा यहाँ से? Cr2O7 2 माइनस, यहाँ पे बनता है डाइक्रोमिक एसिड। तो बोलते हैं डाइक्रोमेट। ठीक है। अच्छा, इसको क्या Yes. बोलते हैं? ऑक्जेलिक एसिड, यदि याद हो। यस सर। जो मैंने सारे लिखवा दी, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए इनऑर्गेनिक में। ठीक है ना? क्या बनता है इसका? ऑक्जेनेट। अच्छा, मैंने सिलेबस में क्या बोला था तुम्हें? टेस्ट के हम्म, अल्कोहल फिनॉल तक और वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो आप लिख लोगे ना? बोलो। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं अपन? CH3COOH को। एसिटिक एसिड। इसका क्या बनेगा बोलो? आयन। एसिटेट। एसिटेट। वेरी गुड।
तो याद होने लग, तो मैं समझ में आ गया, सिंपल। ठीक है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का क्या बनेगा बोलो, बेंजोएट, समझ में आया। यस Yes, sir. बेंजीन सल्फोनिक एसिड का क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनेट। सल्फोनेट। ठीक है, देखो और देख लो नाम, N3 माइनस होता है, इसको बोलते हैं एजाइड, क्या बोलते हैं बोलो। एजाइड। अच्छा, एक होता है C2 माइनस, माइनस इसको बोलते हैं एसिटिलाइड। कार्बाइड। कार्बाइड ये होता है, कार्बाइड होता है CaC2, तब इसको कार्बाइड बोलते हैं, इसको यहाँ पे बोलते हैं एसिटिलाइड। हाँ कार्बाइड ही फॉर्म में है, ठीक है समझ गया, ओके CaC2, ठीक है हाँ बोल सकते हो। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, स्टेनिक एसिड, क्या बोलते हैं, स्टैनिक एसिड। इससे क्या बनेगा आपका SNO3 माइनस 2, क्या बनेगा स्टैनेट। स्टेनेट। देखो मैं ये कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ, अच्छे से इनको याद कर लेना अच्छे से, मैं अभी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। जैसे इसको बोलते हैं आर्सेनिक एसिड, क्या बनेगा इसका जल्दी बोलो। आर्सेनेट। वेरी गुड, क्या बनेगा आर्सेनेट 3 माइनस। एक मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, ठीक है एक क्वेश्चन याद आ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन का है, सिंपल मुझे याद आ गया। I3 माइनस है, इसमें पूछे गए थे नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे, 3। आयोडीन पे कितने 3। होंगे, 3 होंगे, सही है। सर ये तो केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन। यस दिमाग में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, 3 होंगे नहीं, यस यस सर। लॉक कर दिया जाए। यस सर। यस सर। खत्म, ध्यान से सर ऊपर से देखना। आई उनके भी तो लोन पेयर गिनना था। हाँ ये जेई का क्वेश्चन है, यस सर। और नीट में भी पूछा जा चुका है, एम्स में भी आ चुका है। सर 9 होंगे ना। 9 होंगे, तो सौमिल दिमाग की बत्ती जगी यस सर, एक किया हुआ था वो ना, है। मैंने वो देख लिया था। ये बच्चे एक 3 एक ही आई लगा गया। के आते हैं, क्यों, आयोडीन पूछा था उसने, सेंट्रल एटम एटम के देखिए 3 थे बस, ये 3 कहाँ जाएंगे भैया, ये लोन पे शादी में जीजा जी होते ना, सिंपल वो आते हैं रूठे रूठे फिरते हैं, अरे ये लोन पे रूठ रहे हैं ना तो समस्या हो जाएगी तुम्हारी, समझ रहे हो, क्लियर। यस सर। यस सर। इसका आंसर क्या है 9। सर ये क्वेश्चन करवाया था जैद सर ने केमिकल बॉन्डिंग। मैंने नहीं सर, वो सर ने करवाया था केमिकल बॉन्डिंग। करवाया होगा, फेमस क्वेश्चन है। जैसे मान लो आपको लिखना हो एल्यूमिनियम ऑक्जिलेट, बताओ कैसे लिखोगे कंपाउंड का नाम, समझ लेना ध्यान से, एक मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, आप ऐसे भी, Al2C2 वेरी गुड। यदि आप बचपन में जब छोटे छोटे से थे तो Al+3 लिखते थे, ऑक्जिलेट का क्या होता है C4 2O4 2 माइनस, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, ठीक है ना, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया यहाँ पे Al2C2O4, इस तरीके से, क्लियर। यस सर। यस अब तो सर। बना लोगे, बोलो यस अब तो सर। प्रोडक्ट लिख लोगे, लिखते हैं, बनाओ लिखो नाम, किसके क्या लिखना है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, मैं ये मान रहा हूँ आपको इनऑर्गेनिक आती नहीं है, समझ रहे हो, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्राइड, नाइट्राइट, जो बच्चा कंफ्यूज होता है कैल्शियम नाइट्राइट नाइट्रेट इन सब में बहुत ज्यादा, कैल्शियम नाइट्राइट लिखो नाम उससे, एक होता है कैल्शियम नाइट्राइड,
कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, डन सर। वेरी गुड। हो गए सभी से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो क्या लिखोगे? एल्यूमिनियम फॉस्फेट, जल्दी बोलो। Al AlPO4, PO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3, CaCO3. कैल्शियम नाइट्राइड CaNO2 यस का होल का होल टू का होल ट्वाइस। ट्वाइस, नाइट्राइड किसे बोलोगे? C3N2 N2. CaN2, इसको बोलते हैं नाइट्राइड। इस बात को याद रखना, क्या बोलते हैं? नाइट्राइड। इसको बोलते हैं एजाइड। क्या बोलते हैं? एजाइड। याद रखना इस बात को। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम फॉस्फाइड। C3P2. C3P2 वेरी गुड। C3P, इसको कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड CaClO2 का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस। yes sir. ये हो गया। चलो कुछ और देते हैं लिखने को। आपको कभी भी कैल्शियम परक्लोरेट ऐसे लिख के नहीं देगा, तभी तो बच्चों को क्या लगती है? इनऑर्गेनिक। बोलो, डिफिकल्ट लगती है। अब हाइपोक्लोराइड दे दिया, अब पता ही नहीं हाइपोक्लोराइड क्या होता है ना? ऐसा नहीं कि हम कैल्शियम लिख रहे हैं तो आप लोग समझो कि सर को कैल्शियम से ही प्यार है। सोडियम भी हो सकता है ना? समझ रहे हो? Yes sir, बात है। Done, sir. वेरी गुड, Done. सर। वेरी गुड। तो कैल्शियम परक्लोराइड को क्या बोलेंगे? बोलो। CaClO4 का होल ट्वाइस, होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को क्या बोलेंगे? बोलो। CaClO का होल ट्वाइस। CaCl का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्राइड को क्या बोलेंगे? बोलो। CN3 का होल ट्वाइस। CN32. अच्छा, कैल्शियम आयोडाइड को क्या बोलेंगे? CI2। राइट। कैल्शियम डाइक्रोमेट को क्या बोलेंगे? CaCr2O7। वेरी गुड। कैल्शियम ऑक्जेलेट को क्या बोलेंगे?
CaC2O4 एल्यूमिनियम सल्फेट को क्या बोलेंगे? Al2SO4 और थ्राइस। ठीक है, चलो तो ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई। और लिख देगा क्वेश्चन इसी टाइप के? यस सर। लिख देता हूँ, थोड़े से और प्रैक्टिस कर लो। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, तो तैयारी कर ली तुमने किसना? यस सर। दीपांशु, तुमने कर ली? क्यों दीपांशु? दीपांशु नहीं आया क्या आज? दीपांशु आया देखना। किसी का माइक खुला है? भगत सिंह, भगत सिंह, यस सर। समझ में आ रहा है? जी सर। सर सर मोइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड सर पोटेशियम परमैंगनेट को डिक्लेयर ऐसे कर दीजिए। क्या बेटा? सर मोइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड पोटेशियम परमैंगनेट को डिक्लेयर ऐसे कर दीजिए। क्योंकि वो बना लेता है Cr2SO4 का होल थ्राइस, वो ग्रीन कलर का हो जाता है। SO2 मॉइस्टली एक्चुअली एसिडिक मीडियम में लेते हो तुम, कल क्वेश्चन दिया था ना मैंने, आई थिंक नीट में भी आया वो क्वेश्चन में। तो SO2 तो करा लो ना तुम, क्यों? यस सर। SO2 है ना, ठीक है, H+ आयन ले लेगा, एसिडिक मीडियम मिल जाएगा, ग्रीन कलर का वो मिल जाता है Cr2SO4 का होल थ्राइस। सर आपने लास्ट में ऑक्सीडेट लिखा है ना? हाँ डन सर। वेरी गुड। डन सर। तो क्या होगा बोलो? AlP, डन सर। यहाँ पे Al2C3, AlCl3, यहाँ पे बोलो Al, बोलो AlClO2 का होल थ्राइस। सर वो एसिटाइलाइड में Al2C2 का थ्राइस होगा ना? क्यों? वही तो लिखा मैंने, गलत लिख दिया क्या मैंने? क्यों? सर C2 का होल थ्राइस होगा, मतलब C2 का थ्राइस। ये क्या हो जाएगा? सर फोर्थ वाले में ClO2 आएगा ना? तो राइट है। फोर्थ वाले में क्यों? ClO2 क्लोराइड है ना? इसमें AlClO3 का होल डाइक्रोमेट क्या हो जाएगा? सिंपल Al2Cr2O7 होल थ्राइस। डाइक्रोम, इसका क्रोमेट का क्या हो जाएगा? क्रोमेट किसे बोलते हैं? CrO4 2 माइनस, यस है ना? तो क्या मिलेगा आपको? Al2 CrO4 का होल थ्राइस। ऑक्सीडेट किसे बोलते हैं? Al2 C2O4। C2O4 होल थ्राइस।
तो अब तो लिख ही लोगे तुम। और लिख दें? कुछ और कर लो। मर्क्यूरिक ऑक्जेलेट, स्टेनिक सल्फेट, स्टेनिक क्लोराइड, क्यूप्रिक सल्फाइड, फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फाइड, फेरिक सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, फेरस फॉस्फेट, क्यूप्रस सल्फाइड, मर्क्यूरस सल्फेट, मर्क्यूरस नाइट्रेट, सोडियम आयोडेट, सोडियम नाइट्राइड, और बढ़िया। डन सर। वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड। सर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। ओके। हो गया सर। ओके, वेरी गुड। हुए बताओ जल्दी से। मर्क्यूरिक सल्फेट, देखो एक मर्क्यूरिक होता है, एक मर्क्यूरस होता है, एक सल्फेरस होता है, एक फेरिक होता है। यदि मैं इनकी बात करता हूं तो ध्यान समझना। जैसे मान लो मैंने बात की फेरस, Fe+2 क्या बोलते हैं? फेरिक। फेरस। Fe+3 क्या बोलते हैं? फेरिक। फेरिक। यस। Sn+2 को क्या बोलते हैं? स्टेनस। Sn+4 क्या बोलते हैं? स्टेनिक। स्टेनिक।
ऐसे ही मान लो Cu+1 क्या बोलते हैं, क्यूप्रस, प्लस और क्यूप्रिक Cu+2। ऐसे Hg+1 क्या बोलते हैं, मर्क्यूरस, Hg+2 को मर्क्यूरिक। याद रखना यहाँ पे क्या मर्क्यूरिक, तो क्या आएगा Hg। C2O4 अच्छा स्टेनिक सल्फेट मतलब बोलो, Sn H SO4 का ट्वाइस स्टेनिक क्लोराइड। CL4 पता तो ना SnCl4 और PbCl4 एक्सेप्शनली कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। कैसे होते हैं, आयनिक, एक्सेप्शन है, ध्यान रखना इस बात को, आयनिक कंपाउंड होते हैं। अच्छा क्यूप्रिक सल्फाइड क्या होगा बोलो, CuS Cu2S। फेरिक सल्फेट फुल थ्राइस। फेरिक सल्फाइड फेरिक सल्फाइड फेरस सल्फाइड फेरस फॉस्फेट क्या हो जाएगा बोलो, Fe3 क्यूप्रस सल्फाइड क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग मर्क्यूरस। मैंने स्टार्टिंग में गलत तो क्यूप्रिक CuS गलत था। बोल दिया। मर्क्यूरस सल्फेट तो मतलब क्या हो गया Hg। 2SO4 मर्क्यूरस नाइट्रेट HgNO3 सोडियम आयोडेट NiO3 सोडियम नाइट्राइड। Na3N यदि एजाइड होता तो क्या होता, सोडियम एजाइड। NaN3 वेरी गुड। तो मतलब तुम लिख लोगे नाम, है ना, लिख लोगे ना वैसे इस तरीके से। yes sir देखो एक बात और ध्यान रखना, आपसे डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पूछ लेगा, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस बात को याद रखना। डायमैग्नेटिक है मॉलिक्यूल या पैरामैग्नेटिक है, या तो आप इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे, यदि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमेशा कभी भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो हमेशा कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और यदि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे हमेशा, तो क्या आएगा बोलो, डायमैग्नेटिक, एक्सेप्ट 16 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, आपको कभी भी मैग्नेटिक बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताएंगे इस तरीके से, ध्यान समझना। या तो इवन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑड होगा। इवन में आप एक्सेप्ट किसको छोड़ के बोलो, सिंपल 16 और 10 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, सारे के सारे कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। ठीक है, और देखो ऑड इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, सारे के सारे ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। मीन जब जब आपको क्या मिलेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तब तब वो कैसा होगा बोलो, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। और आपने ये फॉर्मूला 16 और और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा। हाँ तब पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन और सिंपल क्या लेते हो आप, बोरॉन। ओके सर ठीक है, O2 और B2, ये आपने MOT में देखा होगा ना, अकॉर्डिंग टू Yes, MOT थ्योरी, मॉलिक्यूलर sir. ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है कैसा होता है बोलो, जो आपका MOT होता था वो कौन एक्सप्लेन करता था, डायटोमिक मॉलिक्यूल को तो एक्सप्लेन कर पाती थी Yes मॉलिक्यूलर Yes, sir. ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा ये बात तो आपको पता ही है, तो अब मुझे एक बात बताना, एक बात और आपने पढ़ी हो, म्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ NN+2, पढ़े हो ये बात। Yes sir यहाँ पे जो मतलब आपसे मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो आपसे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने को पूछा, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं, तो आप कैसे निकालते हो, अंडर रूट ऑफ NN+2, मतलब सिंपल n यहाँ पे क्या है,
एन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बस वैल्यू डालो आंसर। तो क्लियर ये बात? यस सर। ऊपर वाले जैसे मान लो, क्या बेटा, इसको बोहर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं, बीएम। ये एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, समझा नहीं क्या बोल रहे हो तुम? समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हो? डायमैग्नेटिक में लिखा था ना एक्सेप्ट टू 16 एंड 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन, हाँ, मतलब 10, 16 और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप छोड़ दो, वो कैसे होंगे आपके, पैरामैग्नेटिक होंगे। तो पैरामैग्नेटिक होंगे, जैसे मान लो O2 हो गया, P2 हो गया, बताओ चलो आपका N2 हो गया, बताओ पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक? O2 तो पैरा होता है। है ना, CO प्लस हो गया, ठीक है। आप काउंट करो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी बोलो, कितने होते हैं? एक, दो ऑक्सीजन कितने हो गए, 16। 16 मतलब कितना हो गया बोलो, पैरा। पैरा। अच्छा B2 कितना है, 5 होता है बोरोन का, दो बोरोन मतलब 10, मतलब क्या हो गया, पैरा। N2 कितना है, डाया। डाया। 14 CO कितना है, डाया। CO प्लस क्या होगा, पैरा। 8 से 14, एक चला गया इलेक्ट्रॉन, कितने बचे, 13, सिंपल क्या हो गया बोलो, पैरा। क्लियर हो रही है ये बात, नहीं हो रही क्लियर, बोलो। हो रही है सर। यस सर। जैसे मान लो O2 प्लस दे दिया तो क्या है बोलो, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 8, 8, 16, एक पैरा। चला गया 15, पैरा हो गया। तो ये बात क्लियर हुई सभी को? यस तो सर। बताओ, यस सर। यहाँ पे बताओ किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। चलो, ये बात मतलब आपको पता है। अच्छा एक बात बताओ, जो ऑक्साइड होते हैं ऑफ नॉन मेटल, वो क्या किस नेचर के होते हैं हमेशा बोलो? एसिडिक और न्यूट्रल भी होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। यस सर जो आपके एम्फोटेरिक भी होते हैं। यदि मैं बात करूंगा तो देखो, सिंपल जनरली जो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आर एसिडिक। जनरली तो यस। एसिडिक तो प्रॉपर्टी रख ही रहे हैं ना, एम्फोटेरिक तो बात अलग है ना। एंड सम आर न्यूट्रल। अच्छा यस। न्यूट्रल कौन कौन से होते हैं, CO हो कोई गया। बच्चा बता सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और बोलो, CO हो गया, और NO हो गया, और N2 हो गया। बोलो वाटर भी कैसा है, न्यूट्रल ही है, बोलो, यस। याद रख लोगे? अच्छा, अब हम बात करें एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। देखो ये मैच द फॉलोइंग आया था आपके, यदि याद हो, नीट में भी आता है, जेई में भी आता है। मेटल नॉन मेटल दे देता है, एसिडिक बेसिक ऑक्साइड ये सब दे देता है, ठीक है। तो जैसे मान लो Cl2O7 हो गया, Cl2O5 हो गया, ठीक है। N2O3 हो गया, N2O5 हो गया, CO2 हो गया, SO2 हो गया, ये सब कैसे हैं बोलो, एसिडिक है। तो एक बात ध्यान रखना, अब ये बात तो हो गई सिंपल सी बात, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ये तो मैंने नॉन मेटल की बात की, यदि मैं मेटल की बात करता हूं तो क्या होते हैं बोलो, जनरली बेसिक होते हैं, एम्फोटेरिक भी होते हैं, और कुछ एसिडिक भी होते हैं, बोलो। जैसे बेरियम ऑक्साइड, बोलो कैसा है, बोलो कैसा है, एसिडिक होता है ना। तो देखो, ऑक्साइड ऑफ मेटल आर, some are
एम्फोटेरिक है, ठीक है, और एंड सम एसिड। ये बात तो आपको क्लियर है। जैसे बेसिक ऑक्साइड मेटल बताओ कौन कौन से, Li2 हो गया, Na2 हो गया, K2 हो गया, Rb2 हो गया, CH2 हो गया, यही है ना? यस बोलो, यही सब है ना? यदि हम बात करें तो यही सब है, सिंपल है ना? अब हम यदि बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बात, जैसे मान लो अब हम यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड का ऑर्डर, हमें करेक्टर बताना है, बेसिक करेक्टर का ऑर्डर कैसा होगा, एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड बताओ, बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड बताओ, ये आ गया। तो ध्यान से समझना, जैसे मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, बोलो किसके हो जाएगी, बेसिक। ठीक है। अच्छा, टॉप टू बॉटम आपके पीरियोडिक टेबल में एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा या घटेगा ऑक्साइड का, ये बेसिक बढ़ेगा। करेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, मेटल में बात कर रहा हूं। सर टॉप टू बॉटम, हाँ, तो सर बेसिक करेक्टर बढ़ेगा। बेसिक बेसिक करेक्टर बढ़ेगा ना, बेसिक करेक्टर बढ़ता है ना, ठीक है ना? Yes. क्योंकि आपको पता है मेटल है, आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी, जब आसानी से मेटल का लॉस करेगी, सिंपल क्या हो जाएगा, बोलो, बेसिक करेक्टर भी तो बढ़ेगा, है ना? यदि हम अच्छा, आयनिक करेक्टर भी क्या होगा, ऊपर से नीचे बढ़ेगा या घटेगा, जनरल बढ़ेगा ना, साइज बढ़ रहा है, बढ़ेगा, इससे कम होगा। क्यों, आयनिक करेक्टर तो बढ़ेगा ना, आसानी से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम नहीं होगी, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करेगा, जब आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो बॉन्ड भी क्या बनाएगा, बोलो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ रहा है ना। यस सर। यदि हम यहाँ पे बात करते दूसरा, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यदि मान लो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जितनी ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, बोलो, ये होगी एसिडिक करेक्टर के, ऑक्साइड, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, बेसिक करेक्टर। जैसे मान लो मैंने ये ऑक्साइड दे दिया, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CH2O, तो बताओ क्या होगा, ऊपर से नीचे आओगे तो बोलो। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अच्छा, जहाँ ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, बात एक ही है, इस बात को ध्यान रखना। तो ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, बेसिक करेक्टर। बेसिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। तो ये बात तो तुम्हें क्लियर है। चलो और बताओ बेटा, स्कूटर, बापूराज जी बोलो। बोलो, सेमी रहेगा।
देखो यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ, जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है बोलो, बेसिक करेक्टर बढ़ रहा है। अच्छा एक बात बताना, जैसे मान लो आपने सॉल्विबिलिटी पढ़ा होगा, सुना है सॉल्विबिलिटी शब्द, बोलो। यस सर। ठीक है, Yes. यदि मैं मान लो वाटर में सॉल्युबल कंपाउंड, जैसे मान लो लैटिस एनर्जी दे दी और आपको सॉल्युबल और वो दे दी हाइड्रेशन एनर्जी, तो बताओ वाटर सॉल्युबल कब होगा? वाटर सॉल्युबल कब जब होगा? हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी हाइड्रेशन yes। एनर्जी। यदि मान लो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो फिर पार्शियल सॉल्युबल होगा। तब सॉल्युबल ही नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। जेई में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं पहले भी एक दो बार, यदि आपने ध्यान से इनऑर्गेनिक में आपको नहीं पढ़ाया मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, आपकी हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है लैटिस एनर्जी से, ठीक है? तभी सॉल्युबिलिटी देखते हैं। जैसे मान लो हम बात करें यहाँ पे, ऊपर से नीचे आते तो सॉल्युबिलिटी बताओ बढ़ती है घटती है? कुणाल यस सर। क्या कम हो शांत जाएगी। कैसे हो तुम आज? क्या हो गया, तबीयत सही है? बुखार है सर। बुखार है? वो चल रहा है फीवर थोड़ा। मेडिसिन ली डॉक्टर को दिखाया? अभी ये सब डॉक्टर बनना है, टेंशन मत लो कि तुम्हारे मित्र जी गण सब डॉक्टर बनना है, तो बस फोन लगाया करो कृष्णा को, दीप, है ना, और भगत सिंह तो जेई में है, वो कहेगा पैरासीटामोल ले लो, बस वो तो एक ही दवाई बताएगा। क्यों कृष्णा, बताओगे इन लोगों के नहीं बताओगे दवाई भाई? बता दूंगा सर। डॉक्टर कृष्णा। फिर तो नेम एंड प्लेट चेंज करा लोगे। Yes. चलो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, बेसिक करेक्टर जी। पड़ेगा। अच्छा ये तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी ऊपर से नीचे आओगे तो? डिक्रीज। डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? सर डिक्रीज होनी चाहिए। क्यों? लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? बोलो। सर हाइड्रेशन एनर्जी तो BOH का वोल्ट से ज़्यादा होगी। मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तुम लोग पढ़े नहीं हो मुझे लगता है केमिकल बॉन्ड। पढ़ा है सर ने सर। सर पढ़ा था अभी सर, वो बहुत सारी चीजें थी इसमें। क्या बहुत सारी चीजें थी? मतलब हमें बताया था सॉल्युबिलिटी अलग अलग कंपाउंड्स के। सॉल्युबिलिटी बेरियम हाइड्रोक्साइड की होगी सबसे ज्यादा। क्यों? पोलराइजेशन। वेरी गुड। अभी एक बार एक काम खजान जो क्या है, मैं तुम्हें एक ट्रिक भी बता दूंगा सॉल्युबिलिटी की, यदि आप लोगों को देखना हो तो ट्रिक पड़ी भी हुई है, ठीक है? मैं बता भी दूंगा सॉल्युबिलिटी की। OH का साइज छोटा होता है, साइज डिफरेंस देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पे बोलो? साइज डिफरेंस, सिंपल। वहां से भी हम सॉल्युबिलिटी निकाल लेते हैं। OH का साइज छोटा, बेरियम का साइज बड़ा, ठीक है, तो आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। चलो देखते हैं, अभी हम बात करेंगे तुमसे इसकी भी बात। अच्छा चलो अब मुझे सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। मान लो NO दे दिया, N2O3 दे दिया, NO2 दे दिया, क्या बताना है सर? हम्म
और इसमें बताओ वो एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर। इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे पता? वेरी गुड। देखो यहाँ पे जब आप करोगे ऊपर से नीचे आओगे, यहाँ पे क्या होगा +2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3 +3, यहाँ पे +4। जब सेम एटम आते हैं यहाँ पे +5, तो हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतनी ज्यादा क्या होता है एसिडिक करेक्टर। एसिडिक करेक्टर होता है। तो सिंपल, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताओ। जैसे मान लो A माइनस माइनस दे दिया, A माइनस दे दिया, A दे दिया, A प्लस दे दिया, A +2 दे दिया, A +3 दे दिया, इसमें उसका ऑर्डर बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सर A+3 की हाईएस्ट है। A+3 की हाईएस्ट है। वेरी गुड। क्या हाईएस्ट है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हम हो रहा देखते है। हैं न्यूक्लियर चार्ज, हम देखते सिंपल न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज सबसे छोटा होगा, और जब साइज छोटा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है। चलो और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें। जैसे मान लो दे दिया P4O6 P4O10, आपको एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर बताना है MgO, और आपको दे दिया CaO। बताओ प्रियांशु, यस सर। पढ़ लिए सब कुछ 8 बजे के लिए? खाना पीना खा पी लेना सब, यस समझ रहे हो? मस्त ऑर्गेनिक फुल रिवाइज हो जाएगी आज। इज्जत बचा के रखना कि टॉप 10 में तो रहना ही है। कुणाल, यस सर। ठीक है। दिक्ता, रमीजा, सभी लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द करेंगे खत्म। यस सर। बस शुरू के 5-10 मिनट ही बात करेंगे और बस सीधा स्पीड कर देंगे, बस स्टार्ट। 10 मिनट में सभी लोग आ जाना, जल्दी से जुड़ जाना, बस स्टार्ट। फिर नहीं रुकेंगे, सीधा सीधे खत्म पे रुकेंगे। ओके सर। क्या होगा इसमें बोलो, एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर। बोलो बच्चा, बोलो। सबसे ज्यादा कौन होगा, P4O10, यस सर। फिर P4O6। ये तो सब मेटालिक ऑक्साइड है ना, मेटालिक ऑक्साइड में फिर कौन होगा, MgO। फिर क्या होगा बोलो, ऊपर से नीचे क्या होता था, बेसिक करेक्टर बढ़ता था ना, CaO। ये क्या हो जाएगा, यस सर।
एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस सर। बेरिलियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, B2O3, CO2, N2O5, बताओ इसमें एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर। N2O5, CO2, B2O3, BeO और CO। वेरी गुड, वेरी गुड प्रियांश, वेरी गुड। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे भगत सिंह, भगत सिंह यस सर। तुम टेलीग्राम पे क्या कर रहे हो अभी? सर क्वेश्चन आया था मेरे पास। कौन सा क्वेश्चन आ गया था? सर फिजिक्स का, मैं उसी को देख रहा था एक मिनट। फिजिक्स का क्यों देखे थे क्वेश्चन? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ यहाँ? सर केमिस्ट्री सर 4-5 बार कॉलिंग भी आ गई थी ना दोस्त की। तो उससे उससे मतलब कौन सी दोस्त की कॉलिंग आ गई? सर स्कूल के। हाँ तो क्या तुम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो? यहाँ पे ये जरूरी है या तुम्हें कॉलिंग जरूरी है? वो इग्नोर कर दिया सर मैंने। हैं? तो फिजिक्स का क्वेश्चन क्यों देख रहे हो? सर सॉरी, अब बंद कर दिया। तुम क्या सोचते हो कि मैं यहाँ पे बैठ के यदि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सब पे नजर रखता हूँ? तुम लोगों पे इस चीज मत सोचना, हर एक बच्चे पे नजर रहती है मेरी। पढ़ा फिजिक्स देख रहे हो क्या? मैंने क्या बताया अभी तक? बताओ ये कौन क्यों एसिडिक ज्यादा है? सर एसिडिक कैरेक्टर का बताया था आपने। क्यों एसिडिक एसिडिक ज्यादा है बताओ? ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ। ये वाला क्वेश्चन क्या होगा इसमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर? और क्यों होगा? अच्छा P4O10 का क्यों ज्यादा हो गया एसिडिक कैरेक्टर P4O6 से? बताओ। भगत सिंह यस सर। बोलो क्यों हो गया? किसना क्यों हो गया बताओ P4O10 का ज्यादा? सर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा वेरी है गुड। P4O6। यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर? +5। और यहाँ पे बोलो +3। +3। तो जब सेम में क्या देखते हैं हम? ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतने ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। बेटा ध्यान दिया करो, ठीक है आगे से। ओके भगत, यहाँ पे हम बात करते हैं N2O5 की। तो N2O5 क्या हो गया? सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। उसके बाद CO2, उसके बाद B2O3, उसके बाद BeO, फिर ओ वेरी गुड, ये एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और इसी टाइप का। पेजेस मिली। CH2O
MgO, NO2, BeO, B2O3, N2O5, बताओ इसमें। तो फर्स्ट में क्या लिखा है? CH2O, सीजियम ऑक्साइड है। एक चीज मुझे अच्छी लगी भगत सिंह की, आज झूठ नहीं बोलता है, बोलता तो सच है। डन सर। क्या है यहाँ पे? N2O5, फिर NO2, फिर NO2, फिर B2O3, B2O3, फिर BeO, वेरी गुड, फिर MgO, वेरी गुड, फिर CH2। CS2। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है? BeO, CaO, RB2O, CH2O, CO2, NO2। done sir. वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड। क्या हुआ सबसे ज्यादा, बोलो? NO2, 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 फिर CO2, CO2, फिर BeO, BeO, फिर CaO, CaO, फिर RB, RB2O, फिर CS2। CH2O है, ठीक है। मैंने जब मैंने ऊपर वाले का लिख दिया, ये आपका स्टिक करेक्टर का ऑर्डर है। देखो एक बात ध्यान रखना, इस टाइप के, अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा एम्फोटेरिक। क्या पढ़ाऊंगा, बोलो? एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक पढ़ाऊंगा। एम्फोटेरिक जानते हो मेटल किसे बोलते हैं, बोलो? जो दोनों जो तरफ एसिड और बेस की Acid कैटेगरी और में base। रहता है, ठीक है ना? एम्फोटेरिक खुद ही बताएगा कि मैं एम्फोटेरिक हूँ, मैं उसी में खुद ही नाम में ही लिखा होता है, सिंपल, ठीक है ना? नाम में ही लिखा होता है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। और अब तुम लोग खाना खा पी लो बढ़िया से, ठीक है? क्या कर लो, खाना खा पी लो दम से, ठीक है? खाना खाने के बाद सिंपल फिर आपको क्या करना है, बोलो? इसके लिए आना है, मेंटी के लिए। क्विज। बिल्कुल टाइम से आ जाना, टाइम से पढ़ने का स्टार्ट करें, ठीक है? चलो फिर दैट्स इट ऑल फॉर टुडे, क्योंकि 8 बजे से ही है। गुड नाइट। और सुनो, अपडेट देते रहो मुझे कौन क्या पढ़ रहा है। और भगत सिंह, तुम किस में थे? अच्छा, कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था नीट के लिए MS चौहान करने की, कौन पूछ रहा था मुझसे? सर मैंने इशू कराई थी ना लाइब्रेरी से बुक MS चौहान, तो सर उस पर नीट लिख रहा था। अच्छा अच्छा, लेकिन बेटा नीट के लिए मत करो तुम। नहीं सर, उस मैंने जेई के लिए मांगी थी सर, फिर उस पर नीट लिखा हुआ मिल गया मेरे को।
ठीक है वो कर लो, यदि जेई के लिए मांगा तो फिर नीट वाली कर लो, उसमें भी लेवल बहुत अच्छा है, जेई मेंस के ऊपर ही है वो, जेई मेंस लेवल टच करता है, उसको कर लो। एनसीईआरटी पैटर्न लिखा हुआ ब्लू कलर सर की है, बोलो। यस सर, ब्लू कलर की है। हाँ ये जेई के स्टूडेंट तो है, जेई वालों तो लगा सकते हैं, नीट वालों को लगानी नहीं होती है। ठीक है चलो। सर ऑर्गेनिक के लिए कौन सी बुक सही रहेगी जेई के लिए? जेई के लिए बेटा एमएस चौहान ले लो, या हिमांशु पांडे ले लो, तुम तो बेस्ट है, हिमांशु पांडे। ओके सर। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? सर शशांक। शशांक, वो ले लो तुम। ठीक है, कौन सी? यस सर। कौन सी बोल रहा हूँ मैं? हिमांशु पांडे। हिमांशु पांडे बेस्ट है। ठीक है, फालतू का नहीं दिया वो, उसमें फालतू का है थोड़ा। एमएस चौहान लोगे तुम जेई लेवल की, एडवांस से भी एडवांस है। चलो ठीक है फिर, दैट्स इट, और बहुत